हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, आज हम आपको रीजनिंग के क्वेश्चन करवाने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अगर इससे पहले की जो क्लासेज है अगर वो नहीं देखी है तो जाके देख लेनी है। उन सभी की हमने प्ले लिस्ट बना रखी है। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। मतलब आपकी यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी आपको ये कमेंट करनी है। जल्दी से एक बार आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे सभी भाई लोग। आपका आंसर क्या हो सकता है बताओ जल्दी से। देखो अगर इसके आंसर की बात की जाए तो कैसे सोल्व करना है इसको। देखो ये आपका 971 से 131, ठीक है। 131 से 573, 573 से 179 और उसके बाद 971, ठीक है। अगर आप धांशिक संख्या को देखते हो तो आप क्या दिखा होगा, इन जो सीरीज है ना ये आपकी मतलब पहले ज़्यादा है उसके बाद कम है, ज़्यादा कम है, ज़्यादा कम हो गई है, ज़्यादा मतलब अधिक। जैसे कि 900 से 100 गई तो मतलब ज़्यादा कम हो गई, ज़्यादा अधिक हो गई। उसके बाद 100 से 500 गई तो ऐसे ज़्यादा कम हो गई। तो ये अगर इसको आप ध्यान से देखते हो ना तो जो 931 है ये एक विषम संख्या है, ठीक है। ये भी आपकी एक विषम संख्या है, ये भी, और ये भी आपकी विषम संख्या, ये भी। अब आपको क्वेश्चन में देखना कि विषम संख्या कौन सी है। ये आपकी सम संख्या, ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या। लेकिन जो ऑप्शन डी है, ये ऑप्शन है, ये आपकी विषम संख्या है। तो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम 2 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो 2 नंबर क्वेश्चन आपका है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। मतलब जो आपकी क्या जो तीसरी संख्या है वो आपको बताना है। मतलब ये इस संख्या से यहाँ पे कौन सी संख्या है ये बताना है। जैसे कि 4 से 64 संबंधित है तो 9 से कौन सी संख्या संबंधित होगी। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। जल्दी से आंसर बताएंगे क्या होगा आपका। कमेंट करो सभी भाई लोग, आपका आंसर क्या होने वाला है जल्दी से। ये सभी क्लासेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो क्लासेज को सभी को अंत तक जरूर देखना है, ठीक है। तो देखो अगर इसके आंसर की बात करें तो कैसे निकालना है आपको। देखो हम क्या करते हैं, देखो अगर 4 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा आपका 16 होगा, ठीक है। और 16 का अगर हम 4 गुना करेंगे तो क्या होगा 64 होगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से अगर इसमें करेंगे तो जो 9 का स्क्वायर क्या होता है, 9 का स्क्वायर आपका होता है 9 का स्क्वायर 81, और 81 गुना 4 करेंगे तो आपकी संख्या ज़्यादा आएगी। जैसे कि 4 और 16 तो 24, 324 आएगी, ठीक है। तो लेकिन इसका आंसर क्या आएगा आपका, इसका आंसर भी आपका 324 ही आएगा। क्या आएगा 324 आएगा। तो इस प्रकार से आपको इसको हल करना है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका आप इसको जैसे कि 4 है, 4 गुना अगर 2 करेंगे तो क्या आएगा 8 आएगा, ठीक है। और अगर 8 का हम स्क्वायर कर देते हैं तो आपका 64 आएगा। तो इस प्रकार से भी आप इसको हल कर सकते हो। और जैसे कि अब इसको जैसे 9 गुना क्या करेंगे, 9 गुना 2 करेंगे, ठीक है। 9 गुना 2 क्या होता है 18 होता है, ठीक है। अब 18 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा आपका 324 आएगा, ठीक है। आपको जो भी तरीका अच्छा लगे, जो भी आपको इसमें तरीक लगे वो आपको मतलब उसको तरीक लगा के आपको क्वेश्चन को सोल्व करना होता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। मैंने दो दो टाइप से इसको सोल्व करना बता दिया आपको। अब हम 3 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो 3 नंबर क्वेश्चन आपके लिए है, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सही निरूपित करता है, बताओ। तो इसका आंसर जल्दी से सभी भाई लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। आपका आंसर क्या होने वाला है। देखो सिंपली इसमें आपको क्या करना है, पहले जैसे कि सूर्य का मतलब सूर्य है, ठीक है। सूर्य का हमने ये बनाया डायग्राम, ठीक है। उसके बाद हमने किसका बनाया, तो जैसे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। उसके बाद बुध का, बुध अलग होता है, ठीक है। अब आपको पता है सूरज एक ग्रह होता है। क्या होता है सूरज एक ग्रह नहीं, सूरज एक तारा होता है, आपको पता होगा, ठीक है। आपने मतलब छठी या 5वीं क्लास में पढ़ा होगा सूरज एक तारा होता है। तो ये इसके भीतर हो जाएगा सूरज, ठीक है, तारे के भीतर। तो इस प्रकार के डायग्राम किस में बताओ। तो अगर आप ध्यान से देखते हो तो ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 4 है आप लोगों का। देखो किसी कूट भाषा में परिमित को ये लिखा जाता है तो उसी भाषा में इंडियन को क्या लिखा जाएगा, बताओ। देखो अगर इसके आंसर की बात की जाए तो कैसे सोल्व करना है आपको। परिमित का निकालते हैं, PRIMINT, परिमित, ठीक है। इसका क्या लिखा हुआ है, TROKPKCV, ठीक। अब इसको कैसे सोल्व करना है, सिंपली देखो अगर हम क्या करेंगे, पी से क्या करते हैं, पी से आ जाते हैं, ठीक है। तो आपका जैसे कि
प्लस कितना है, प्लस 4 है। मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो प्लस कितना है, प्लस 2 है, ठीक है। इसी प्रकार आर से टी जाएंगे तो प्लस कितना है, 2 है। अब इसी प्रकार से आई से अगर के जाएंगे तो प्लस 2 है, और एम से ओ जाएंगे तो भी 2 प्लस है। आई से के जाएंगे, मतलब क्रोस में आपको करके देखना है। यानी आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो इसमें आपको क्रोस देखना है, उसका रिपीट देखना है, ठीक है। आपको ये पता लगाना, ठीक है, उसको सोल्व करने की कोशिश करनी है। आप जितनी भी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। और एन एन में अगर प्लस 2 करेंगे तो पी आ जाएगा, टी में प्लस 2 करेंगे तो वी, और एम में प्लस 2 करेंगे तो सी आ जाएगा। तो मतलब आपको क्रॉस में प्लस 2 करना है। अब इंडिया में देखते हैं, पहले हम आई में क्या करेंगे, इंडियन है, ठीक है, क्या इंडियन है, ठीक है, इसका देख लेते हैं। देखो पहले हम एन एन का निकालेंगे, एन में अगर प्लस 2 करते हैं तो पी आता है, ठीक है। आई का निकालेंगे तो आई में अगर 2 प्लस करेंगे तो के आएगा। इसी प्रकार से डी है, डी में अगर प्लस 2 करेंगे तो क्या आएगा आपका, तो डी में 2 प्लस करेंगे तो आपका एफ आ जाएगा, ठीक है। और आई में फिर से 2 प्लस करेंगे तो के आ जाएगा। अब देखो कौन से ऑप्शन में, पी के एफ। तो देखो पी के एफ इसमें नहीं है, ना इसमें है, ना इसमें। ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपको इस प्रकार से क्वेश्चन को जितनी जल्दी हो सके सोल्व करना है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होगा एग्जाम में। आप जितनी ज़्यादा जल्दी सोल्व करोगे आपके लिए उतना ज़्यादा फायदा होगा। आप अपने जो एग्जाम है उसको फिर से एक बार देख सकते हो कि आपकी कोई क्वेश्चन गलत तो नहीं हो गया आपसे, ठीक है। तो आप एक बार थोड़ा टाइम पे ध्यान देना आप सभी को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे कौन सी संख्या है ये आपको बताना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में सभी भाई लोग आंसर कमेंट करेंगे, आपका आंसर क्या हो सकता है, बताओ जल्दी से। देखो सिंपली अगर हम क्या करते हैं, पी से अगर क्या करेंगे, देखो इसको आपको करना है, जैसे कि ये पी है, क्या है, पी है आपका, ठीक है। पी से अगर ए जाएंगे तो आपका पता है कितना प्लस है, तो आप कहोगे बहुत ज़्यादा गैप है, ठीक है। और अगर हम क्या करेंगे, तो पी से ए जाएंगे तो आपका गैप, जैसे पी 16 पे आता है, ए 15 पे, ठीक है। तो कितने का गैप है, -14 का गैप है, तो बहुत ज़्यादा गैप है। तो हम क्या करेंगे, एक स्किप करके देखते हैं, ये अंक को हम स्किप करते हैं पहले। पी से अगर एल जाएंगे, पी से अगर एल जाएंगे तो क्या कर रखा है, तो -4 का रखा है, क्या कर रखा है, -4 का रखा है, ठीक है। इसी प्रकार से 30 से अगर पी जाएंगे तो -4 है, और एक्स से ती जाएंगे तो -4 है। अब बस आपको कुछ नहीं करना, -4 करके देख लेना। जैसे कि अगर हम ए में -4 करेंगे तो क्या आएगा आपका, तो डब्लू आ जाएगा, ठीक है। ई में -4 करेंगे तो आपका क्या आएगा, तो आपका आएगा ए आएगा, ठीक है। ई में अगर -4 करेंगे, और आई में -4 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, ई आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, देखो ध्यान से देखो, ऑप्शन डी है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगी। मतलब यहाँ पे कौन सी संख्या है ये बताना। एक बार जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में सभी भाई लोग कमेंट करेंगे, आपका आंसर क्या होने वाला है, बताओ जल्दी से। देखो अगर इसके आंसर की बात की जाए तो कैसे करना है, अगर 2 गुना अगर हम 3 करते हैं तो क्या आएगा आपका, 6 आएगा। और 6 में -1 करते हैं तो क्या आएगा, 5 आएगा, और जो कि यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। इसी प्रकार 5 गुना हम क्या करेंगे, 3 करेंगे तो क्या आएगा, 15 आएगा। और 15 में -1 करेंगे तो क्या आएगा, 14 आएगा, जो कि आपका नेक्स्ट संख्या दे रखी है। 14 गुना 3 करेंगे तो क्या आएगा आपका, 42 आएगा। और 42 में -1 करेंगे तो आपका आएगा 41, जो कि अगली संख्या दे रखी है। अब 41 गुना 3 करेंगे हम लोग तो आपका आएगा 123, क्या आएगा, 123 आएगा। और 123 में -1 करेंगे तो 122 आपका निकल के आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या निकलेगा, यहाँ पे आपका 122 निकलेगा, जो कि ऑप्शन सी है। तो आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। यदि बी एट दी एंड एन है, तो मतलब ये संख्या है ना, आपको इसको सोल्व करना है, ठीक है। जैसे इस संख्या से ये दे रखा है, इससे ये दे रखा है, तो इससे क्या होगा ये बताना है। तो आपको सिंपली पता है, देखो बीच वाला जो एट दिए थे तो सभी में सेम रहेगा, ठीक है। अब देखो ये आपका बी है, ठीक है। बी आपका 2 नंबर पे आता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 1 दे रखा है। इसी प्रकार से अगर हम इसको देखते हैं, एन आपका कितने पे आता है, एन आपका आता है, एन आता है आपका 14 पे, ठीक है। तो देखो अगर हम ध्यान से इसको क्या कर सकते हैं, देखो ये बी है, बी कितने नंबर पे आता है, बी आता है 2 नंबर पे, ठीक है। ये आता है आपका 14 नंबर पे। अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 16 आएगा, क्या आएगा, 16 आएगा। और यहाँ पे आपका 16 दे रखा है। इसी प्रकार डी आता है आपका 4 नंबर पे, और ती आता है 20 नंबर पे। इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 24 आएगा, जो कि यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। 24, 2 और 4 मतलब अलग अलग करके दे रखा है, और एट दी एट लगा रखा है बीच में। अब ऐसे ही एफ आता है आपका कितने पे, एफ आता है आपका 6 नंबर पे, ठीक है। एफ कितने पे आता है, 6 पे आता है। और जो आपका
पी है, पी 16 पे आता है, ठीक है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 22 आएगा। और मतलब कैसे आएगा 22, 22 आएगा एट दी एथ, और 22 आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित क्रम में अक्षर श्रृंखला श्रेणी को पूरा कीजिए। तो एक बार जल्दी से सभी भाई लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करने की कोशिश करेंगे कि आपका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। बताओ जल्दी से, एक बार सभी भाई लोग जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर कैसे सोल्व करना, सिंपली देखते हैं। तो इसका आंसर आपको है ना, ये आपके लिए होमवर्क है। क्या है, होमवर्क है, ठीक है। होमवर्क है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। देखो, अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए, क्या चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। उसके बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अब हम चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर देखते हैं क्या है। देखो, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर का चयन कीजिए जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों के उपयोग से नहीं बनाया जा सकता, मतलब नहीं बनाया जा सकता, ये देखना है। तो देखो, PIN PLANO पी है, ठीक है। उसके बाद L भी है, उसके बाद A भी है, और उसके बाद N भी है, और O भी है, और आपका R, देखो R भी है। तो ये तो आपका बनाया जा सकता है, ऑप्शन ए बनाया जा सकता है। दूसरा देखो, नुपु है, नुपुत है, क्या है, नुपात है, ठीक है। तो N है, U भी है, P भी है, A भी है, R भी, ये भी है, ठीक है। सी ऑप्शन देखते हैं। सी ऑप्शन क्या है, देखो, CR, ठीक है। तो CRE, तो इसमें ई नहीं दिखा है, तो ये आपका नहीं है इसमें, मतलब ये आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब हम 10 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी शब्द से ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। चलो एक बार आंसर देंगे सभी भाई लोग जल्दी से। तो देखो, इसका आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ताला चाबी से संबंधित है, मतलब ताला किससे संबंधित, चाबी। तो अपराध जात से, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका। देखो, ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम बहुत बार पूछे जाते हैं, तो इसको भी आपको ध्यान से देखना है। JDLM, ये जो क्वेश्चन है ना, देखने में तो बहुत आपको, मतलब इसकी जो लंबाई है वो तो बहुत लगेगी होगी, लेकिन सोल्व करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को देखते हो तो। JDLHOF स्टेशन जा रहा है, इसमें से हर एक अलग समय पर स्टेशन पर पहुंचता है। L केवल J के बाद लेकिन D से पहले, D केवल F के से पहले पहुंचता है लेकिन H के बाद। इनमें से तीसरे पर कौन पहुंचेगा। एक बार सभी लोग जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे क्या होगा आपका। इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने सोल्व करना आपको बताए हैं, अच्छी तरह से आपको सोल्व करना आता भी होगा। तो एक बार जल्दी से आंसर बताएंगे क्या होगा आपका, बताओ जल्दी से। देखो, इसको कैसे सोल्व करोगे आप लोग। क्या कहा है, इनमें से हर अलग अलग स्टेशन पे पहुंचता है, ठीक है। एल केवल जे के बाद, एल है किसके बाद है, जे के बाद है, तो एल पहले हम जे बनाएंगे, ठीक है, उसके बाद हम एल बनाएंगे। ये आपका एल है, ठीक है। उसके बाद क्या कहा है, लेकिन डी से पहले, लेकिन किससे पहले, डी से पहले है, ठीक है, ये हमने डी बना दिया। उसके बाद क्या कहा है, डी से पहले, और डी के केवल एफ से पहले पहुंचता है, डी के केवल एफ से पहले पहुंचता है, तो एफ हम नीचे बनाएंगे, ठीक है। और लेकिन एच के बाद इनमें से तीसरे पर कौन होगा, मतलब लेकिन एच के बाद, तो एच आपका डी के, मतलब एच पहले यहाँ पे आ जाएगा, तो आपका ऐसा बनेगा, ठीक है, डायग्राम। एच के बाद इनमें से तीसरे पे कौन है, तीसरे नंबर पे आपको दिख गया होगा, क्या है, एच है, क्या है, एच है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा माइंड लगाना, क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना है आपको, ठीक है। उसके बाद आप आसानी से इसको सोल्व कर सकते हो, ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी आपको सोल्व करने में। तो अब हम चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बताओ इसका आंसर बताएंगे। इन शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिसमें ये अंग्रेजी शब्दकोश में पाए जाते हैं। तो इनका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे सभी लोग, क्या होने वाला है, जल्दी से एक बार सभी भाई लोग आंसर कमेंट करने की कोशिश करेंगे, क्या होगा आंसर, क्या होगा जल्दी से बताओ। देखो, इसको कैसे सोल्व करने एक बार देख लेते हैं। तो पहले आपको जैसे कि कॉमन है वो निकालना है, जैसे कि एच एच सभी में, तो ये एच एच हम हटा देंगे, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले ए है, आइए, तो सबसे पहले 4 नंबर आएगा, क्या आएगा, 4 नंबर आएगा, ठीक है, 4 नंबर। और देखो, अब 4 नंबर किसमें, इसमें नहीं है ना इसमें, तो 2 ऑप्शन तो आपके आते गए पहले ही। उसके बाद देखना है, उसके बाद क्या देखोगे, तो उसके बाद देखो ए के बाद क्या आता है, ई आता है, ई दोनों
पहले आई बाद में आएगा, ई दोनों का हटा देते हैं, उसके बाद आई हट गया ए, तो उसके बाद 3 नंबर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे ए है बाकी में आई आई है, ठीक है। तो ये भी आपका हट गया, ये 2 ऑप्शन आपके हट चुके हैं। अब आपके ये 3 अक्षर बचे, इनमें देख लेते हैं हम लोग। तो देखो अगर इसके बाद की बात करें तो उसके बाद ये क्या है, आई आई, ठीक है, आई आई हमने हटा दिया। उसके बाद आपका एस जी, तो पहले आपका जी आता है तो जी आ जाएगा, 2 नंबर आ जाएगा, ठीक है, 2 नंबर भी हमने हटा दिया। अब आपका देखो इनमें क्या है कॉमन, इसमें अगर आप ध्यान से देखते हो तो इसमें आपका आई है, इसमें ई है, तो पहले क्या आता है, ई आता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट नंबर, और लास्ट में 5 नंबर बताइए, हो जाएगा आंसर। अब कौन से ऑप्शन में है, 4 3 2 1 5, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा, वह मेरे पिता के इकलौते बेटे की दादी की इकलौती बहू है। महिला लड़की से किस प्रकार से संबंधित है, बताओ जल्दी से। एक बार जल्दी से सभी लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि आपका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्लास को अंत तक जरूर देखना है आप सभी को। देखो अगर इसके आंसर की बात की जाए तो कैसे सोल्व करना है आपको। इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले मान लो इसको है ना, जैसे कि आप खुद को मान के इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि कैसे होगा, एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, ठीक है, कोई मान लो कोई भी महिला है, ठीक है, ये एम से महिला हो गया, ठीक है। कहते एक लड़की ने कहा, वह मेरे पिता, क्या कहा, वह मेरे पिता, ये जैसे कि इसका पिता है, ठीक है, पिता के इकलौते बेटे की दादी की इकलौती बहू है। तो इसको कैसे कहोगे, तो पहले तो इसकी क्या है, इकलौते बेटे की दादी, ठीक है। तो इकलौते, तो इसकी दादी क्या हो जाएगी, मान लो यहाँ पे क्या है, ये कोई बेटा है इसका, ठीक है, इकलौता बेटा यानी पी का इकलौता बेटा, और पी की दादी क्या होगी, इसकी माँ हो जाएगी, पी की दादी। जैसे कि एल की तो दादी लगेगी, पी की माँ लगेगी, ठीक है। तो इसकी माँ यहाँ यहाँ हो जाएगी, जो कि एल की दादी लगेगी, ठीक है। कि इकलौती बहू है, तो इकलौती बहू है तो मतलब इसकी क्या हो जाएगी, इसकी क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी, ठीक है, पत्नी हो जाएगी, ये प्लस है, पत्नी पत्नी हो जाएगी, ठीक है। इकलौती बहू है, महिला लड़की से किस प्रकार संबंधित, जो ये लड़की है इसका और महिला का संबंध क्या आपको ये बताना है, ठीक है। तो अगर आपको पता है क्या हो जाएगी, ये इसकी माँ लगेगी, मतलब इसका और इसका इन दोनों का संबंध बताना है, तो ये इसकी क्या लगेगी, माँ लगेगी, जो कि ऑप्शन बी है। तो आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अब हम 14 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो यदि माइनस का अर्थ जोड़ है, गुना का अर्थ घटाव है, और भाग का अर्थ गुना है, और प्लस का अर्थ भाग है, तो निम्नलिखित व्यंजक को मान ज्ञात कीजिए। देखो इसको सिंपली आपको सोल्व करना है। देखो आपका कैसे सोल्व करना है, 20 गुने का अर्थ है माइनस, उसके बाद आपका प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ है भाग, ठीक है, प्लस का अर्थ है भाग। उसके बाद आपका माइनस का अर्थ कहाँ है, माइनस का अर्थ देखो प्लस है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, उसके बाद है प्लस, उसके बाद भाग, भाग का अर्थ है गुना, 5 कर देते हैं। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा। तो 20 माइनस 3 प्लस 80, ठीक है। तो ये हो गए 17 प्लस 80, क्या हो गया, 97 हो गए, जो कि कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन सी में है। तो आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते 15 नंबर क्वेश्चन पे। दिए गए कथनों में से कौन सा निष्कर्ष कथनों का सही तार्किक रूप से अनुसरण करता है। एक बार जल्दी से सभी लोग आंसर बताएंगे क्या होगा। कथन क्या है, सभी महिला फूल हैं और सभी फूल पेड़ हैं। निष्कर्ष है आपके, सभी महिला पेड़ है, सभी पेड़ महिलाएं हैं। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। एक बार सभी भाई लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करने की कोशिश करेंगे, आपका आंसर क्या हो सकता है, बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा। तो कैसे सोल्व करना है इसको एक देख लेते हैं एक बार हम। तो देखो पहले हम इसका दो वेन आयक है, वेन आयक बनाने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, वेन आयक बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वेन आयक कैसे बनाना है, देखो सभी महिलाएं फूल हैं, तो ये मान लो महिलाएं, ठीक है, ये सभी महिलाएं क्या है, फूल है, ठीक है। एफ से दर्शा देता हूँ मैं। सभी फूल पेड़ है, सभी फूल क्या है, पेड़ है, ठीक है। अब देखो क्या है, पहला निष्कर्ष है सभी महिलाएं पेड़ हैं, तो सभी महिलाएं पेड़ हैं, ये तो सही है। महिलाएं पेड़ हैं, ये सही है, ठीक है। सभी पेड़ महिलाएं हैं, सभी पेड़ महिला, ये गलत हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। देखो मतलब आप गोले से बाहर नहीं जा सकते, ठीक है। भीतर जैसे कि आप एम है, ठीक है, एम भीतर है पी के, तो आप ये कोई कह सकते हो कि महिला पेड़ है, सभी महिलाएं पेड़ है, ये तो कह ही नहीं सकते हो ना, तो ये आपका ये गलत हो जाएगा।
तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगर आपने पहले क्लासेस देखी होगी तो आपको ये क्वेश्चन आसानी से आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको कठिन लग सकता है, इसका आंसर आपको खुद देने की कोशिश करनी है। दिए गए कथनों में से कौन सा तय कथनों का सही तार्किक रूप से पूर्ण करता है, बताओ। तो एक बार जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, आपका आंसर क्या होने वाला है, बताओ जल्दी से। तो इसका आंसर निकालने के लिए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है इसका आंसर, ठीक है। अब हम आपका 5 से का क्वेश्चन है, इसका भी देख लेते हैं क्या होगा। दिए गए विकल्प में प्रश्न आकृति में खुले घन के आधार पर कौन सी उत्तर आकृति बनाई जा सकती है। एक बार जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में सभी भाई लोग कमेंट करेंगे, आपका आंसर क्या हो सकता है, बताओ जल्दी से। एक बार सभी भाई लोग जल्दी से आंसर देंगे, क्या होगा आपका। तो देखो इसको कैसे सोल्व करना है आपको। देखो आज का आपका पिंकी हो जाएगा, ठीक है। और एट दी एथ का ये हो जाएगा हैज, एट दी एथ का क्या होगा, हैज होगा। और इसका आपका ये हो जाएगा। अब इसको आपको सोल्व करना है, कैसे सोल्व करना है देखो, मैं एक बार लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी हो। आर को मैं पी से लिखा हूँ, ठीक है। और इसका हो जाएगा आपका इस प्रकार, ठीक है। उसके बाद आपका एट दी एथ है, ठीक है। एट दी एथ का आपका क्या है, एट दी एथ का है आपका हैज, ठीक है। अब देखो पहले में मतलब ये आपके एक ही मतलब जो एक पास से में ना रिपीट नहीं हो सकते, ये ध्यान रखना, ठीक है। एट दी एथ हैज, तो ये ठीक है। उसके बाद क्या दिए गए विकल्प में से कुल घन के आधार पर कौन सी उत्तराकृति मतलब कौन सी आपकी बनाई जा सकती है और इसमें कौन नहीं बन सकती, ये पता लगाना, ठीक है। तो अगर इसके आंसर की बात की जाए तो कैसे करना है आपको सोल्व। पहली एथ दी एथ और उसके बाद तो ये आपका देखो एट दी एथ भी और हैज भी, ये दोनों है तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। और पिंकी ये ठीक है, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये दोनों इसमें है, ठीक है। एट दी एथ हैज और ये भी नहीं होगा, ठीक है। इसमें क्या है देखो, इसमें आपका है एट दी एथ और हैज है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। तो अब ये ऑप्शन डी वैसे बच गया, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही आंसर। आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। देखो 18 नंबर क्वेश्चन आपका, उस आकृति को पहचान कीजिए जो आकृति पैटर्न को पूरा करती है, घुमाने की अनुमति नहीं है। इसको आपको घुमाना नहीं है, बताओ आंसर क्या होगा। एक बस सभी भाई लोग जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे। देखो ये आकृति आपकी मतलब ऐसे इस साइड से बनेगी कुछ, ठीक है। इस साइड कैसी बनेगी देखो, ऐसी बनेगी आकृति, ठीक है। तो ऐसी आकृति बनेगी, ऐसी इसमें नहीं है, ना इसमें ना इसमें, ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए आपका हो जाएगा सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अब हम चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 13वें स्थान पे कौन सा अक्षर होगा, बताओ। दाएं से 13वें स्थान पे कौन सा अक्षर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। हमने आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं कमेंट करने के लिए, दोनों क्वेश्चनों का आंसर कमेंट करना है, ठीक है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। सभी लोग हंसते मुस्कुराते हो।